वाचकं वीरमायानन्दनं वन्दामि बोधविशुद्धगौतम् बुद्धिमोहिनिकन्दनं खरवर्णवादर प्रपञ्चरोधक मातृभाव प्रचारकं वन्दामि बोधविशुद्धगौतम् बुद्धशील प्रसारकम् वन्दामि बोधविशुद्धगौतम् बुद्धशील प्रसारकम्। प्रातः स्मरणीय महाकारुणिक तथागत बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब और सभी महापुरुषों को नमन करते हुए परम पूज्य धम्म गुरु जी को वंदना करते हुए गुरु एलपी जी संस्कार टीवी चैनल के नियमित श्रोताओं के जीवन की मंगल कामना करते हुए आज की जो वीडियो आप तक आ रही है बहुत ही ज्ञान से भरी हुई है और आशा है कि आप हमें नियमित बुद्ध चरित्र चंद्रोदय पाठ के माध्यम से सुन रहे होंगे। आशा है कि आप ज्ञान अर्जन करेंगे। प्रातः 8 बजे नियमित हमारे साथ 20 मिनट के लिए बुद्ध चरित्र चंद्रोदय में जरूर शामिल हों। कल पिछले सर्ग में आपने सुना था कि किस तरीके से बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के शब्द आपको ज्ञान से पूरित कर रहे थे। यही विधि रस सेवन किए नासत सन्नि समूर धम्म बोध जागत हिये भागत संभ्रम सूर। इस प्रकार रस का सेवन करने से सन्निपात जड़ से नष्ट हो जाता है, हृदय में धर्म ज्ञान की ज्योति जागृत हो जाती है तथा संभ्रम और सूल भाग जाते हैं। जब अच्छे शब्दों को मनुष्य सुनता है, मन वाणी और कर्म से अच्छी वाणी, अच्छा मन, अच्छा कर्म हो जाता है। उसी तरीके से जहाँ भी बुद्ध की चर्चा होती है और जब व्यक्ति बड़े ध्यान से बुद्ध की चर्चा को सुनता है तो मन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। बहुए निरोग करे परहेजा ना तू पुनि परे मरण की सेजा ले ये सुपथ कुपथ बचाई अंट संट सब ले न खाई। विद्वान कहते हैं निरोगी होने के बाद भी परहेज करना आवश्यक है, अन्यथा रोगी पुनः मरणांसन हो सकता है। अतः कुपथ को बचाकर सुपथ लेना चाहिए और अनाप शनाप खाना पीना छोड़ देना चाहिए। जिस तरीके से अनाप शनाप खाना शरीर को बर्बाद कर देता है, उसी तरीके से दिमाग में जब कुविचार आ जाते हैं, जब कुविचारों का ढेर हो जाता है तो दिमाग भी खराब हो जाता है। इसलिए गाय दुधार श्रमण सतसंगु पंचशील पै 8 अंगु नित्य पिए बल बुद्धि बढ़ावई चमक चरित्र दमक मुख आवई। श्रमणों का सत्संग दुधारू गाय है। भिक्षुओं की संगति और श्रमणों का सत्संग दुधारू गाय की तरह है, जो पंचशील और अष्टांगिक मार्ग रूपी दूध देने वाले हैं। इस दूध को नित्य पीने से क्या क्या बढ़ता है? क्या क्या बढ़ता है? बल बुद्धि बढ़ावई
बल बुद्धि की बढ़त होती है और चरित्र में चमक और मुख में क्रांति आती है। पूरी पिटिक निपात निकाऊं और घीव धरई नहीं हाट बिकाऊं। खाई विवेक खरागी खराई और तन मन चोपी चढ़े चिकनाई। विद्वान कहते हैं पिटिक निपात निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ रूपी पात्रों में भरा हुआ है ज्ञान रूपी घी। बौद्ध रूपी ग्रंथों में क्या भरा है? ज्ञान रूपी घी, जो घर में ही उपलब्ध है, वह बाजारों में नहीं बिकता है। उसे विवेक के तेज से अग्नि में तपाकर खाना चाहिए। इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ और सुंदर हो जाते हैं। कल्पित गल्प जाल बहुत होते और बिकई बाजार अनर्गल पोथे। धम्म ग्रंथ कै छाप लगामई और वर्ण बाद विष पूरित पामई। नाम नयन सुख आंदर दिखई और तिनई तजे कटु मिर्च सरीखई। कल्पित और थोथी गप्पों के जाल से भरे हुए बड़े बड़े पोथी बाजार में बिकते हैं। वे अपने ऊपर धम्म ग्रंथ की छाप लगाए रहते हैं, लेकिन वे सबके सब जातिवाद के जहर से भरे पड़े हैं। उनका नाम तो नयन सुख है, पर वे सबके सब अंधे होते हैं। अस्त उन्हें कड़वी मिर्च के समान त्याग देना चाहिए। इसी में कल्याणकारी पथ मिलता है। जो अच्छे विद्वान होते हैं और बौद्ध पथ पर चलने वाले जो उपासक होते हैं, ऐसे ग्रंथों से बचकर रहते हैं और बुद्ध चरित चंद्रोदय को ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। प्रवचनकार प्रवंचनकारी और बागई ताग तिलक धज धज धारी। जे धरती हूँ के भेद न जानई और स्वर्ग नरक के मरम बखामई। चिकनी चुपरी बहु पकई बनाई और खाई न सो सब तेल खटाई। अर्थात विद्वान कहते हैं कि प्रवचनकार जो आजकल देख रहे हैं, बड़े बड़े प्रवचनकार हैं, संसार को ठगने वाले ऐसे बहुत से उपदेशक हैं जो कंधे में एक धागा डाले हैं और माथे पर तिलक लगाए हुए हैं, इधर उधर घूमते हैं। वे इस पृथ्वी के भेद को भी नहीं जानते हैं, लेकिन स्वर्ग और नर्क के रहस्यों का बखान करके भोले भाले लोगों को अनेक चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर बकवास करते हैं। उन्हें उनकी वह बकवास तेल और खटाई के समान है। इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो सेवन करते हैं वो दुख के मार्ग पर चले जाते हैं। लेखी सुपत कुपत्ति में ले की दे बिहाय होय निरूज रस खाई पुनि ओज तेज बलि पाई। इस प्रकार सुपथ और कुपथ का विचार करके सुपथ लेना चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि हमारे जीवन को कौन सा व्यक्ति सुख की ओर ले जा रहा है, कौन व्यक्ति हमारे जीवन को दुख की ओर ले जा रहा है। हमें विचार करना चाहिए। इसलिए बुद्ध चरित्र रूपी चंद्रोदय रस खाने से मनुष्य पूर्ण निरोगी होता है। उसमें ओज तेज बल की वृद्धि होती है। कई विधि बोध अमल उर आवा, कई विधि लोक सुगम पथ पावा। कई विधि जागी सुमिति मन मोरे, सो सब सोधि बतामहु थोरे। अर्थात विद्वान कहते हैं मेरे हृदय में निर्मल ज्ञान कैसे आया, मेरे हृदय में निर्मल ज्ञान कैसे आया, मैंने संसार में सरल मार्ग कैसे पाया, मेरे मन में सद्बुद्धि कैसे जागी। ये सब बातें मैं विचार कर संक्षिप्त में बताता हूँ। कैसे
जे बाचई जिय जाचई जेऊ सुमिति कदाचित पामहि तेहू प्रथम नमोय मिले गुरु साचे मैं पछताई चले बिन जाचे मैं पछतायु चले बिन जाचे। जो लोग इस काव्य को पढ़ें और उसकी जांच करें शायद उन्हें भी सद्बुद्धि प्राप्त हो। इसी आशा से मैं ये बातें बता रहा हूँ। पहले मुझे सच्चे गुरु नहीं मिले, मैं बिना जांच किए ही उनके पीछे चल पड़ा, जो हमारे जीवन का दुख का कारण बन गया। इसलिए पहले हमें जांच परख लेना चाहिए। तथागत बुद्ध ने कहा, विद्वानों ने कहा कि कोई बात हमें इसलिए नहीं मानना चाहिए कि बहुत मोटे ग्रंथ में लिखी है, बहुत पैसे वाले आदमी ने कही है, बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष ने इसको इस शब्द कहा। हमें उस बात को इसलिए मान लेना चाहिए कि वो हमारी जांच की कसौटी पर खरी उतर रही है, तो मानना चाहिए। तो इसीलिए बुद्धिज्म जो है संसार का सबसे श्रेष्ठ धम्म है, धर्म नहीं है ये। बुद्ध जो है बुद्ध धम्म है, ये धर्म नहीं है। धर्म और धम्म में दोनों में अंतर है। धर्म कहता है कि जानो नहीं, मानते चले जाओ, और धम्म कहता है पहले जानो बाद में मानो। इसलिए तीन बहु मोए विपिन भटकावा कबौ न पंथ जतारथ पावा बहुविधि कीन भ्रमित मति मोरी तदपि न देवति नए कुछ खोरी। उन गुरुओं ने मुझे अज्ञान के जंगल में बहुत अधिक भटकाया, मुझे कभी सही मार्ग नहीं मिल पाया। उन्होंने अनेक प्रकार से मेरी बुद्धि को भ्रमित किया, फिर भी मैं उन्हें कुछ दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि दोष तो मेरे में है, जो मैं अच्छे मार्ग पर खुद नहीं चल सका। इसलिए दूसरे को दोष देना गलत है। बुरे को खोजन मैं चला बुरा न मिलया कोय, जो मन खोजऊं आपनो मुँह से भी बुरा न कोय। तो विद्वान कहते हैं जे ते जब आप न पाई राहा तो पथ मोय गावा मई कहा गोबर कीच बिमेलित बारू तिन पद रेणु न अंजन चारू। जब उन्होंने जो हमको मार्ग दिखाने वाले थे, जब उन्होंने खुद सही मार्ग नहीं पाया तो मुझे क्या बताते। उनके पैरों की धूल गोबर कीचड़ से मिली हुई बालू थी, वह सुंदर अंजन नहीं थी। इसलिए हमें किसी को दोष देने की जरूरत से तई आजी दिग्र फोरे जागु प्रबोध न मानस मोरे से तई कीन पदोदक पामा जागु विवेक न मोय न शाना। मैं व्यर्थी उसे आज कर अपनी आंखें फोड़ता रहा, मैं व्यर्थी उसे आज कर अपनी आंखें फोड़ता रहा। मेरे मन में ज्ञान जागृत नहीं हुआ, मैं व्यर्थी उनका चरणों तक पान करता रहा। ना तो मुझ में विवेक जागा और ना अज्ञानता ही नष्ट हुई। इसलिए हमें बहुत ही सजगता से काम करना चाहिए और सदैव बुद्धों की संगत करना चाहिए। शील बिरत मन सनृति आडंबर पाखंड मिल्यो न सरस रसाल तरो सेवत थक्यो रंड। मेरा मन शील से विमुख होकर आडंबर और पाखंड में लगा रहता था, मुझे सद्धर्म रूपी सरस आम्र वृक्ष नहीं मिला, अतः मैं अधर्म रूपी अंडी के वृक्ष की सेवा करते करते थका जा रहा था। एक बार बनी तीरथ वासी कुछ दिन आई रहो पूर्वा काशी इत उत बागी नए नगर मैनाना देखो
दर्शनीय स्थाना। एक बार मैं तीर्थवासी बनकर कुछ दिनों के लिए काशी नगर में आकर रहा। नगर में मैंने इधर उधर घूमकर अनेक दर्शनीय स्थान देखे, लेकिन क्या मिला? एक दिवस जिय सनमति जागी, आयऊ सारनाथ अनुरागी। मूर्ति मंजू तथागत केरी, भाव विभोर भयो ही मेरी हेरी। एक दिन मेरे मन में सद्बुद्धि जागृत हुई। सद्बुद्धि, जब एक दिन मेरे मन में सद्बुद्धि जागृत हुई तो मैं प्रेम भाव से भरकर सारनाथ आया। वहाँ तथागत की सुंदर मूर्ति देख करके मेरा हृदय भाव विभोर हो उठा। मैं बहुत ही भाव विभोर होकर पंचांग प्रणाम करने के लिए आतुर हो गया। और जब पंचांग प्रणाम किया, इसके बाद फिर मैंने क्या किया? हर उपासक की जिम्मेदारी है कि जब सुबह आंख खुले बिस्तर पर ही पंचांग प्रणाम कर लेना चाहिए। और पंचांग प्रणाम करने के बाद बिस्तर से नीचे उतरो और इसके बाद अपने शारीरिक श्रम जो करना है, परिवार की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने शरीर की सद्गति के लिए काम में लगना चाहिए। जिस समय सारनाथ में हम आए, मैंने तथागत बुद्ध की मूर्ति को देखा। कवि कहता है, तो मैंने पंचांग प्रणाम किया। फिर क्या? बैठे ध्यान मंगन मति धारी, मानो शांत करुण अवतारी। बीतिन चित्र विनिर्मित नीके, श्रद्धा भाव जगा मई जी के। अर्थात वे ध्यान मग्न मुद्रा में इस प्रकार बैठे थे। कौन? तथागत। मानो शांत एवं करुण रस के अवतार हों। बिहार की दीवारों पर सुंदर चित्र बने हुए हैं जो हृदय में श्रद्धा भाव जगाते थे। फिर सुलभ सुग्रंथ सुधी जन लेखे, दारु फलक पर सज्जित देखे। परम प्रसन्न भयउ तिन पाई, लय तत्काल पढ़ेउ घर आई। इसके बाद वहाँ अनेक विद्वानों द्वारा लिखे हुए सुंदर ग्रंथ भी उपलब्ध थे, जिन्हें मैंने लकड़ी के एक पटल पर सजे हुए देखा। मैं उन्हें पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने उन्हें शीघ्र ले लिया और घर में आकर खूब आलोकित और लोक में ज्ञान अरुण आलोक, चूरित मोय प्रसूत तम, दूरित संशयी शोक। उन्हें पढ़ते ही मेरे हृदय में, लोक में ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश प्रकाशित हो चुका। एक हड़बड़ में लिखो मिनट। जिस समय वहां आकर के मैंने उन धर्म ग्रंथों को लिया, धम्म ग्रंथों को पढ़ते ही मेरे हृदय लोक में ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश प्रकाशित हो उठा। अज्ञान से उत्पन्न अंधकार नष्ट हो गया। सभी संशय और सुख दूर हो गए। इस तरीके से हमें सत्य का पथ मिला। दुर्लभ ज्ञान सुलभ इमि भयऊ, मनहु अमोल रतन मिल गयऊ। सिर बल ठाड़ रयऊ यब लागी, और पद बल ठाड़ भयऊ जनु जागी। मुझे दुर्लभ ज्ञान इस प्रकार प्राप्त हो गया मानो कोई अमूल रत्न जैसा मिल गया हो। अब तक मैं सिर के बल खड़ा था, अचानक जागृत होकर के मानो पैरों के बल खड़ा हो गया था, ऐसा मेरा मानना है। सजई मूर मरमु सब भापा, वासन मुक्त भयऊ जनु ढापा। जोत गई पुन आँखिन पाई, मोहे विपिन पथ तीन दिखाई। मैंने सहज ही मूल रहस्य को भांप लिया, मानो ढका हुआ बर्तन
मुक्त हो गया, आज़ाद हो गया। मेरी आंखों में एक नई रोशनी आई, अज्ञान के जंगल में रास्ता दिखाई देने लगा। ऐसी तथागत की दया हमारे पर हुई। बुद्ध दया निधि विश्व विलोचन, कोय मोय मद मार विमोचन, मार्ग मध्य दिखाई जोई, सन्मुख सूझ पर्यो पथि सोई। करुणा सागर बुद्ध इस विश्व के नेत्र हैं। कौन? करुणा सागर तथागत बुद्ध इस विश्व के नेत्र हैं। वे काम, क्रोध, अज्ञान और अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। काम, क्रोध और अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। उन्होंने संसार को जो मध्यम मार्ग दिया है, उस समय वही मार्ग मुझे सामने दिखाई देने लगा। ऐसी तथागत बुद्ध की दया, ऐसी तथागत बुद्ध की करुणा मेरे पर बरसने लगी। तथागत बुद्ध की दया हो। पुण्य निज संगिन संग सहरसु, मिली जुली कीन विचार विमरसु, मोमति नीक प्रबोधन लागा, अमित उछाए उमग जिय जागा। तब मैंने हर्षपूर्वक अपने साथियों के साथ मिलजुल कर विचार विमर्श किया। मेरे प्रबुद्ध साथियों को भी मेरा मत अच्छा लगने लगा। मेरे प्रबुद्ध साथियों को मेरा विचार अच्छा लगने लगा। जो मैं अच्छे पद पर चला, जो मैं बुद्ध के पद पर चला, मेरे संग के अच्छे मित्रों को अच्छा लगने लगा। उन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग दिया। हम सबके हृदयों से अत्यधिक उत्साहित, उमंगित होकर जाग पड़ा हमारा सबका हृदय तथागत बुद्ध की दया से। शुभ दिन दीक्षा लेन हित शुभ सम्मेलन कीन, धम्म दान हित निवरण, धम्म निमंत्रण दीन। तथागत बुद्ध की दया हो। बोधिसत्व बाबा साहब की दया हो। बोधिसत्व बाबा साहब जी अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ यह सर्ग समाप्त होता है। अगले सर्ग में हम कल सुबह फिर इसी चैनल गुरु LPG संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से बुद्ध चरित्र चंद्रोदय का पाठ पूर्ण ज्ञान से भर करके आपके सामने फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। जय भीम। शब्बे सत्ता सुखी हों, शब्बे हों चाखेमनो, शब्बे भद्राणि पश्यन्तु कांचिमा दुखमा गमा, भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानु धम्मानु संगानु भावेन सदा सोति भवन्तु ते। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय